हमको सावधान रहना है कि सुख के समय में हमको इतना अपना पुण्य कमा लेना है कि दुख का समय देखना ही ना पड़े। और जो मूढ़ होता है, अज्ञानी होता है, वो सुख के समय का भोग कर लेता है, मनमानी आचरण, मनमानी पार्टीबाजी, और इसके बाद धन का दुरुपयोग करके, पुण्य का नाश करके वो फिर वहीं पहुंच जाता है जहां से भगवान ने उसे उठाया था, वो फिर गिर जाता है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अपने धन का सदुपयोग कीजिए, और अपने जो सम्मान है उसकी रक्षा के लिए हमको दूसरों को सम्मान देना सीखना चाहिए। अगर आप हमारी बात को समझ पाए कि जो अर्थ आता है उस अर्थ में से कुछ हिस्सा जबरदस्ती निकालकर किसी ऐसे अस्पताल में जहां गरीबों को दवा दी जाती हो, किसी ऐसे भोजनालय में जहां गरीबों को भोजन दिया जाता हो, कुछ ऐसे पशु सेवा वालों में जहां असमर्थ पशुओं की चिकित्सा और भोजन दिया जाता हो, वहां जरूर सहयोग कीजिए, क्योंकि उससे आपका पुण्य आपको सपोर्ट देगा। अगर आप उसे अपनी शोबाजी में ही केवल खर्चा कर दिए तो आपका पुण्य क्षीण हो रहा है। उसी पुण्य बल से, आप कोई तपस्या थोड़ी की है, ये पुण्य बल से मिला है। तो पुण्य बल हमारा और बढ़ना चाहिए। अगर पुण्य बल बढ़ेगा तो ये सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा, अर्थ का, व्यवहार का, समाज का। जैसे कोई पुण्य है पूर्व का, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, वो पूर्व का पुण्य जो है वो ये प्यार दिला रहा है, उसे और बड़ा करो। पूर्व के पुण्य के साथ वर्तमान का दान पुण्य इतना जुड़ जाए कि आपका जीवन मंगल में, सुख में, आनंद में व्यतीत हो। और साथ में नाम जप जरूर कीजिएगा। नाम जप करते हैं? हाँ, नाम जप कीजिएगा। और हमारी प्रार्थना, कोई गंदा नशा नहीं होना चाहिए जी। अगर हमारी बात मानो, जैसे मदिरा पीना है, मांस खाना है, पराई स्त्री से व्यभिचार करना है, इन बातों से बच जाना। नहीं, ये 4 दिन की चांदनी तुम्हें बता रहे हैं, बड़े बड़े सम्राटों के महल। हाँ, बहुत बहुत सावधानी से। अच्छा समय आया है, इसका सदुपयोग कर लो, इससे जगत मंगल कर लो, इतनी कमाई कर लो कि गिरना न पड़े। पुण्य की कमाई, बैंक बैलेंस तो यही रह जाएगा। जो पुण्य कर लिया, जो अच्छा काम कर लिया, जो परहित कर लिया, जो नाम जप लिया, वो आपका साथ देगा लोक और परलोक में, सर्वत्र। साधु संतों की सेवा कैसे की जाए महाराज जी? इसका जब भाव शास्त्रों में वर्णित आता है, गुरुजनों के श्रीमुख से सुनते हैं, तो भाव होता है। कभी यदि अर्थ बढ़े तो पुरियों में, धामों में संत जन निवास करते हैं, जाए उनको भोजन पवा दे, वस्त्र आदि की सेवा कर दे। क्योंकि अब संत मिलना भी तो कठिन है। संत मिल जाए तो है, नहीं तो संत मिलना कठिन बात है। जिसने भगवान के चरणारविंद में अपनी चित्तवृत्ति जोड़ ली, समस्त कामनाएं शांत हो गई, जो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ऐसे एक संत का सेवन हो जाए ना तो लाखों भंडारे के बराबर है। एक संत का वो एक टुकड़ा पाड़े तो लाखों भंडारे का पुण्य एक तरफ, और ऐसे संत का पाना एक तरफ। तो वो एक कहाँ ढूंढे महाराज जी? भगवान मिलाएंगे। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्हारी दरस दीना। जब भगवान कृपा करेंगे तो संत मिल जाएंगे। संत सेवा का फल है सीधा भगवत प्राप्ति। इसलिए देवर्षि नारद जी ने अपने सूत्रों में लिखा है, महत्संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ। फिर लिखा अगम्यों, उनका निर्वाह कर पाना कठिन। अगर निर्वाह कर ले गए, अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत मिलन का मतलब होता है जन्म आखिरी हमारा, क्योंकि अब संत मिल गए, अब उनका दर्शन, उनका संभाषण, उनके उपदेश, वो हमारे मायामल का नाश करके भगवान की प्राप्ति करा दे। आपने कहा कि उनका निर्वाह कर पाना कठिन, महाराज जी इसका निर्वाह कर पाना मतलब उनकी आज्ञा पे चल पाना कठिन है। अब जैसे कोई संत मिले, आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखो, आप दूसरे का धन अपहरण नहीं करोगे, अब ये बात मान लो, तो मानना कठिन है। संतों की आज्ञा पर चलना कठिन है, और यदि चल गए तो आनंद ही आनंद है। संत मिलना बहुत कठिन है। धन के लिए, सम्मान के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए जिन्होंने जीवन अर्पित किया है वो मिलना कठिन है। रुपए के लिए वेश धारण कर लेना, अब तो बहुत समस्याएं हैं कि संत को मिलना और पहचानना बड़ा कठिन है। जो धर्म विरुद्ध आचरण करे, जो धन की आकांक्षा रखे, जो शरीर मान की आकांक्षा रखे, वो संत है? सवाल नहीं उठता। संत तो बहुत अलग चीज होते हैं, पर भगवान की कृपा से संतों का मिलन होता है। सबसे सरल पहचान संतों की है, जिनके पास बैठने से दुर्वासना का नाश होने लगे, जिनके दर्शन से हृदय में शांति मिलने लगे, और जिनके पास बैठने से हमारे हृदय में भगवान से प्यार उत्पन्न होने लगे। ये बाहरी लक्षण संतों का है। और तो शास्त्रीय लक्षण तो बड़े दिव्य दिव्य है।
निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। ये भूत भविष्य के चिंतन से तुम कुछ नहीं बना पाओगे। जो हो गया उसका हम चिंतन क्या करें, और जो होना होगा वो हमारी समझ के बाहर है। जा रहे हैं हम, 1 मिनट में मर जाएंगे, क्या समझ हमारी। तो हमारा भविष्य का चिंतन क्या, हमारे करने से क्या होगा। अगर ज्यादा भूत भविष्य का चिंतन होने लगा नकारात्मक, तो वही डिप्रेशन में पहुंचा देता है। इसलिए नाम जप करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र रहे और तुम्हारी सकारात्मक सोच बने। आज बच्चों का जीवन बड़ा संकटपूर्ण जा रहा है। बात पक्की समझना, हमको जब ऐसी बात आती है तो हम दुखी होकर के बोलने लगते हैं कि आज हमारे राष्ट्र का जो ये नवीन भविष्य है, ये संकटपूर्ण परिस्थिति में जा रहा है। गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये व्यसन, ये इनको चैन से नहीं रहने देंगे। नवीन अवस्था के बच्चे हैं, जब गंदे आचरणों में फंस जाते हैं, अब उनको ब्लैकमेल किया जाता है। वो अपने माँ बाप से बता नहीं सकते कि दूसरे से कहने घुटते रहते हैं, और अगर ज्यादा घुटन आ गए तो अपने आप को। तो इसलिए हमें लगता है अध्यात्म को समझा जाए और नाम जप करते हुए चरित्र पावन रखा जाए। अगर दान देने की बात कही गई है तो धर्म पूर्वक कमाए हुए। अगर आप मेहनत से कमाए हो ना, 10 रुपया दे दोगे ना, तो 10 रुपए का वो आटा लाके अगर 2 रोटी खाएगा तो खूब वजन होगा। तो आप 1 लाख रुपया बेईमानी का रख दोगे ना, तो बैठे बैठे गंदा ही सोचेगा, वजन नहीं होगा।